श्री गोकर्ण के चले जाने पर धुंधकारी परम स्वतंत्र, माँ के निधन हो जाने पर भी उसकी स्वतंत्रता और वृद्धि हो जाती है। आगे तो कर क्या रहा है। एकदा कुलटास्तु भूषणान्यभिलसवः तदर्थम निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्यु स्मरन्। एकदा कुलटास्तास्तु, एक बार की बात है जो 5 प्रकार की 5 गणिकाएं वेश्याएं ला करके वो रखा था। उन्होंने भूषणान्यभिलिप्सवः, भूषण माने आभूषणों की अभिलाषा की कि ये चाहिए, मुझे नौलखा बनवा दे रे, इस प्रकार की अभिलाषा हो गई उन 5 गणिकाओं की। अब क्या था, इसको तो कामी स्वताम पश्यति, आचार्य कालिदास के अनुसार कामी स्वताम पश्यति, कामी व्यक्ति सदैव अपनी ही तरफ देखता है। क्या देखता है कि ये तो बहुत प्रेम करती हमसे, इसलिए कह दी। तो आज निकला क्या, तदर्थो निर्गतो गेहात् कामांधो मृत्युमस्मरन्, मृत्यु का भी विस्मरण करके वह निकल जाता है कामांध। और यतस्ततश्च संहृत्य वृत्तं वेश्मं पुनर्गतः बहुताभ्यो अयक्षत सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। उस दिन उसने डाका करके अन्याय से किस प्रकार से बहुत से आभूषण वस्त्रों को लाया। अच्छा, बहु वित्तों को ला करके, बहुवित्त चयम दृष्ट्वा रात्रो नार्यः व्यचारयन्, बहुत से धन को देख करके रात्रि में वो जो 5 नारियां थीं, श्री मद्भागवत के इस 5वें अध्याय में जो 5 वेश्याएं थीं, गणिकाएं थी, धुंधकारी की पत्नियों के रूप में, पत्नी क्या कहें, नारियां, वो 5 नारियों ने विचार किया, बहुत सारा धन देखा, बहुत सारे वस्त्र को देखा, तो उनमें विचार आया क्या कि चौर्यः करोत्यशो नित्यं तो राजा गृहीष्यति। दूर की दृष्टि थी उनमें, उन्होंने कहा ये चौर कर्म तो रोज करता रहता है, निश्चित ही एक दिन इसको राजा पकड़ेगा और फिर हम लोगों की भी दुर्दशा होगी, तब क्या करें। सब लोगों ने मन ही मन विचार किया। वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारिष्यति निश्चितम्, निश्चित रूप से इसका धन सारा हम लोग ले लेते हैं। 5 में मंत्रणा होती है, कैसे, वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं ऐनं मारिष्यति निश्चितम्, मार डालेंगे, धन हम लोग ले लेंगे। ये आज नहीं, ये प्राचीन काल से चला आ रहा। नारी अगर पत्नी है तो आपको पतन से बचा देगी, लेकिन अगर उसके मन की भावनाएं शांत और सात्विक नहीं हैं तो फिर नीले ड्रम में डाल करके सुला देगी। वही आज धुंधकारी के साथ हो रहा है। धुंधकारी के जैसे जिस लोगों ने अपना स्ववर्ण करके, इस विषय पे मैं अधिक नहीं बोलूंगा, जैसे इसने 5 स्ववर्णित गणिकाओं को लाया जिससे इसके साथ ये दुर्दशा हो रही है,
ठीक उसी प्रकार से इस कलयुग में लोगों के साथ होगी, जहां मन की स्वतंत्रता और तन के सुख हेतु विवेक को पीछे कर दिया जाता, उनकी यही दशा होती है। आगे देखिए, तो उन लोगों ने क्या क्या, वित्तुम हृत्वा पुनश्चैनम मारिष्यत विचारयन्, विचार किया, निश्चितम मार डालेंगे इसको। क्यों? अतो अर्थ गुप्ते गूढ़स्माभि किम हन्यति, और इसको मारकर हम लोग इसी के यहीं घर में ही छुपा देंगे, जिससे किसी को कोई शक नहीं होगा। निहत्यैनम गृहीत्वार्थम यास्यामो यत्र कुत्रचित, और कुछ समय रह करके हम लोग इसका घर भी छोड़ करके चले जाएंगे। इतिता निश्चित निश्चयं कृत्वा सुप्तम सब मध्य रश्मि भी, ऐसा सब लोगों ने निश्चय किया और उसको रात्र में सोते हुए चारपाई में रश्मियों से बांध करके, रस्सियों से बांध करके, पासम कंठे निधायास्य, गले में पास डालकर रस्सी डालकर, निधायास्य तान मृत्योमुपचक्रमु, उसकी मृत्यु का उपाय करने लगी, प्रयास करने लगी। अत्वरितम न ममाराशो चिंता युक्तास्तदा भवन, मरा नहीं, इतनी विषम परिस्थिति में भी रहकर धुंधकारी की मृत्यु नहीं हो रही है। वो पांचों जो गणिकाएं थीं, उन्होंने विचार किया कि मरेगा नहीं तो हम लोगों को मार डालेगा। तब रश्मियों से बधा धुंधकारी परेशान, तप्तांगार समूहास्य तन्मुखे विचिक्षिपु, चिक्षिपु मानी फेंक दिया, किसी पात्र में ले आकर के तप्त अंगार, जलती हुई अग्नि के कोयले की आग को उसके मुख में डाल दिया। अग्निज्वालात् दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः, अग्निज्वालात् दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः, अग्नि की उस ज्वाला को नहीं सह सका और उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना दुर्दांत इसका हो रहा है, अंतिम समय में भी इतना कष्ट पा रहा है। यह निज कर्मों के फल के स्वरूप इसकी मृत्यु हुई। क्या इसके पूरे कर्म फल नष्ट हो गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पूरे कर्म फल तो इसको भोगने पड़ेंगे और अकाल मृत्यु होने के कारण महान प्रेत हो जाता है। इससे आगे की कथा का विवरण हम अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।